अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कांग्रेस पार्टी की जानिब से देगलूनाका इलाके में एक जलसे आम का एहतमाम किया गया। इस जलसे में मेहमान खुसूसी में साबिक़ा राज्यसभा MP मौलाना उबैदुल्ला आज़मी, MLA DP सावंत, कारपोरेटर मसूद खान, कारपोरेटर अब्दुल रशीद, साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल मुखिद के अलावा कई कारपोरेटर्स मौजूद थे। इस जलसे आम में साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल मुखिद ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए BJP और MIM पर जमकर सख्त नुक्तेचीनी की। अब्दुल मुखिद ने मुसलमानों को आगाह किया कि वो मुल्क के मौजूदा हालात पर नज़र रखते हुए सेकुलर पार्टी की जानिब तवज्जो दे। अब्दुल मुखिद ने अपने खिताब में मुल्क में बढ़ रही फ़िरक़ावारत बेरोज़गारी पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अब मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर भारतीय आइन को बचाना वक्त की अहम ज़रूरी बन गया है। इस मौके पर देगलूनाका इलाके में मुनक़दा इस जलसे में लोगों के सरों का एक समंदर नज़र आ रहा था। ऐसे कई ब्रिजेस बनाए गए, कई डेवलपमेंट के काम हुए। आपको मालूम है कि ये जितने काम हुए कोई मामूली बात नहीं है। ये सेकुलर पार्टी है। आप एक अगरचे शिवसेना के आदमी को कोई चुनकर दिया, आपको मालूम है दक्षिण में शिवसेना का आदमी चुनकर आया, उत्तर में हमारे DP सावंत साहब चुनकर आए। आपके पास में ये मालूम होना चाहिए और मैं मालूम कर देना चाहता हूं कि जैसा ही कोई सेकुलर आदमी चुनकर आता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ हमको फंड मिलते हैं और हमारे पास में कुछ ना कुछ काम होता है और हमारे लिए जो डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन दक्षिण शहर में देखिए आप, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मंशूर, ये मंशूर है, ये जन की आवाज है, ये 100 करोड़ अवाम की आवाज है, ना कि कोई एक फर्द की बात है, बल्कि ये 100 करोड़ इज्तिमाई की आवाज है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये जो मन की बात है, ये कोई एक फर्द के मन की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक मन की जो बात करते हैं वजीर आजम, इनको क्या मालूम है कि दुनिया का क्या मामला है। आज हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान कौम क्या कर रही है, कितने परेशानी की जिंदगी गुजार रही है, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित भाई हो। आपको देखिएगा आप कि कितनी परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं। जबकि 100 करोड़ों लोगों को नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन वो मासूम लोगों का निवाला भी मोदी जी ने खा लिए और कोई नौकरी नहीं दी है। मेरे भाई, ये ऐसा मामला है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दौरे करते जाते हैं, दौरे पे दौरे। आपको मालूम है इंदिरा गांधी 15-20 साल से बरसर इख्तियार रही, लेकिन मैं समझता हूं 15 से 20 ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 उनके दौरे हुए। मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल हुकूमत की, उनके दौरे इख्तियार में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 25-30 ज्यादा से ज्यादा जो दौरे हुए। लेकिन ये शख्स मोदी जी, आपको मालूम है कि सिर्फ 5.5 साल में मैं समझता हूं कि 90 से 95 तो खाली सिर्फ दौरे ही दौरे हो रहे हैं। मेरे भाई, ये पूरा हुकूमत का पैसा, ये पूरा हमारे अवाम का पैसा, ये कहां जा रहा है? ये सिर्फ दौरों पे खर्च हो रहा है। ये सोचने की बात है। एक पुराने लोग कहते हैं कि नादी को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला ने मिला। तो ऐसा ये आदमी घूम रहा है दौरे पे दौरे। लेकिन अवाम किधर जा रही है? अवाम किस हाल में जी रही है? किसान खुदकुशी कर रहा है और कई लोग परेशान हाल की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो सोचने समझने को तैयार नहीं। और हमेशा देख रहे हैं कभी अखलाक को गाय हत्या के नाम पर मार दिया गया, कहीं तबरेज को मार दिया गया। आप देखिए कहां पर कितने मुसलमानों को मोहम्मदी के नाम पर कितने जो है उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। अखलाक के घर में आपको मालूम है कि फ्रिज के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा निकलता है, और वो भी कौन से जानवर का टुकड़ा निकलता है? जब रिपोर्ट आती है तो कौन से जानवर का टुकड़ा निकलता है मेरे भाई? लेकिन जब तक तो उसको कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर देते हैं, उसके बाद हमारे सपोर्ट में कोई रिजल्ट आता है, लेकिन क्या फायदा है? हमारी तो जान चली जा रही है। इसलिए समझने की जरूरत है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। इसलिए हमको समझना होगा कि मुसलमानों के साथ में क्या खेल खेला जा रहा है। ये खेल नई बात नहीं है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। ये हर वक्त, अभी हमारे राशिद भाई ने बताया कि पुराने जमाने से उन्हें 25-30 साल से देख रहे हैं कि सरवरी साहब को खड़ा किया गया और कई दूसरे
लोगों को खड़ा किया गया, समस्या को खड़ा किया गया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट बटोर के एक डब्बे में ले जाया गया। ये वोट की तकसीम हो रही है मेरे भाई। वोट की जो तकसीम है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वोट की तकसीम अगरचे हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे, क्योंकि ये वोटों की तकसीम जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से शिवसेना बीजेपी को आप वोट डाल रहे हैं मेरे भाई, वोट डालते हैं, लेकिन हमारा मुसलमान भाई ये बोलता है कि हम शिवसेना और बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आपके अंदर ये जोश और वलवला ता क़यामत तक के बाकी रहे, जब तक कि हम जिंदा रहे बाकी रहे। मुसलमानों के खिलाफ कोई पार्टी अगर गलत होती है तो हम उसको वोट देने का काम नहीं करते, लेकिन हम ये मुनाफिकाना चाल, ये हमारे बीच में ये मुनाफिक पार्टियां आ रही है, और कभी वंचित के नाम से कोई मुसलमान को खड़ा किया जा रहा है, तो कभी कोई मजलिस के नाम पर खड़ा किया जा रहा है। तो ये क्या काम हो रहा है मेरे भाई? अगरचे मुसलमान के वोट अगरचे उसके डब्बे में गिरते हैं, तो आप ही बताइए कि ये क्या मुसलमानों के वोट से कोई सीट निकल सकती है मेरे भाई? ये तो असल में एक मोदी साहब की एक प्रोग्राम बना दिए है उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट एक तरफ करना चाहिए और हिंदुओं के वोट एक तरफ करना चाहिए, और हमारी हम सीट चुना के लाएंगे। जमाने माजी में 2 सीट आते थे, अडवाणी और लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 2 सीट आते थे। लेकिन आज का मामला ये है, आज हुकूमत कर रहे हैं, मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर रहे हैं। उनको मालूम हो चुका है कि मुसलमान को किधर कैसे डाइवर्ट करना, ये हमको समझना पड़ेगा। आज आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि ये जो इलेक्शन लड़ना है ये कोई छोटा इलेक्शन है क्या? महानगर पालिका का इलेक्शन है? ये इलेक्शन तो ऐसा है मेरे भाई, यहाँ पे ऐवानों में हमारे कानून बनाए जाते हैं। ये कोई नुक्कड़ चौरास्तों के ऊपर कोई कानून नहीं बनता, ये कोई नुक्कड़ के लोगों को चुनकर देने का काम नहीं है। ये आदमी आपके सामने जो खड़ा है लाला, आपको मालूम होना चाहिए मजलिस का आदमी, इसके पास ऑफिस में जाकर देखिए कि इसके पास कितने आदमी काम कर रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग कैसी चल रही है, इलेक्शन की कैंपेनिंग कैसे चलाना चाहिए। ये मजाक हो रहा है मुसलमानों के साथ दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। उनके पास ना कोई ऑफिस है, ना उनके पास, उनको मालूम है कि कितने पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ मैं समझता हूँ 400 से 500 पोलिंग बूथ होते हैं। 1000 आदमी के साथ पढ़ा लिखा आदमी लगता है, उनके पास में कहाँ है 1000 आदमी 500 आदमी? बताइए। ये मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाके में घूम रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में घूमकर खाली सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। ये हमको समझना होगा। इसलिए आइए कांग्रेस की तरफ, पूरे नौजवान बुजुर्ग सब लोग इस सेकुलर पार्टी में जुड़ जाइए। अपने उठोगे तो कब उठोगे? उठो मेरे नौजवानों, आओ और कांग्रेस की तरफ दाखिल हो जाओ, कांग्रेस में आइए और कांग्रेस में हमारे शिवराज चौहान साहब के हाथ मजबूत कीजिए। और इतना ही कहते हुए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो जादुई मशीन है, ये सिर्फ जादुई आदमी है। इन आदमी के पास, इन्होंने जादुई आदमी ने 3 चीजों को अपने पास रखे हैं। एक तो ईवीएम मशीन, सबसे पहले ईवीएम मशीन के पास रखे। दूसरा जो है इनके पास में अगर जो कोई फार्मूला है तो वो है ईडी। ऐसे कई एजेंसियां जो है उनके पास में उन्होंने रखे हैं। अगर जो कोई आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उनको जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये एक चीज रखी है। और तीसरा जो काम रखा है, अभी जो इलेक्शन के सामने इस मोमेंट पे आप कश्मीर का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम मेडिकल मैन रखा गया है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमको समझना होगा इनके जो फार्मूले हैं, इनके जो हथकंडे हैं, हमको समझना होगा। अगरचे हम नहीं समझोगे, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे मेरे भाई? इतना कहते हुए उठो मेरे वतन के गरीबों को जगा दो, काको हमरा के दरो दीवार हला दो। ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। अल्लाह। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।